डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पार्लियामेंट एक और ढोकरा शिल्प कलाकारों के बीच हुई सौजन्य भेंट। राज्यपाल को बेल मेटल की आकृति मूर्ति की भेंट। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं। विजय शर्मा ने ग्राम शहरी क्षेत्रों का किया दौरा। आम नागरिकों से किया संवाद। नवधा रामायण कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत समीक्षा बैठक। अभियान की प्रगति पर हुई गहन समीक्षा। जारी रहे मौजूद। अबूझमाड़ पीसाफ मैराथन 2026 आयोजित। सैन्य प्रशिक्षण ले रही युवतियों को मेडल देकर किया सम्मान। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सारंगढ़ जिले के ढी के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ढोकरा शिल्प कलाकारों ने राज्यपाल रमेश डेका के साथ सौजन्य भेंट ने पारंपरिक ढोकरा शिल्प कला से निर्मित बेल मेटल की आकर्षित मूर्ति राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल डेका ने शिल्पकारों की सृजनात्मक क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा, जनजातीय कलाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने संत समागम समारोह दामाखेड़ा की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय माघ पूर्णिमा के अवसर पर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आयोजित सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंत श्री उदित मुनि और पंत श्री प्रकाश मुनि की चादर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिरपुर में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आधुनिक सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, पर्यटक सुविधा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उन्होंने जिलेवासियों को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी और सिरपुर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के विशेष प्रयासों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा आज जिला कबीरधाम के ग्राम कुटकीपारा और मेहराटोला के प्रवास पर रहे। इस दौरान वे दोनों गांवों में आयोजित नवधा रामायण कार्यक्रमों में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवधा रामायण स्थल पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की। छत्तीसगढ़ को अंतरिक्ष केंद्र की सौगात मिलना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष केंद्र से राज्य में अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में होने वाले वैज्ञानिक शोध का लाभ न लेकर केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को मिलेगा। साथ ही इससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ट्रेड डील जो हुई है और 18% हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इससे भारत को बड़ा लाभ होगा और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीतिक सफलता है वो इस बात को प्रमाणित करता है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है।
उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और शहरी क्षेत्रों का दौरा कर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम बिरोड़ा में लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने फुलवारी चौक में नवधा रामायण कार्यक्रम में भी भाग लिया। कोंडागांव में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। ये 5वां सीजन था जिसमें 21 किलोमीटर की दौड़ में 7,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रही युवतियों ने भी भाग लिया और जागेश्वरी कोर्राम ने 6वां, अनीता ने 10वां और संतों ने 11वां स्थान प्राप्त कर अपने नाम मेडल किया। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन में मेडल जीतकर विकास नगर स्टेडियम पहुंचने पर जागेश्वरी, कोर्राम, अनीता और संतों को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कवर्धा में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विश्मी तिवारी के नेतृत्व में मंडल और जिला पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय और जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध बनाने के लिए विस्तृत की गई बैठक में सभी नवनियुक्त जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और मंडल पदाधिकारियों का पुष्प देकर स्वागत किया गया और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बता दें कि विजय लक्ष्मी तिवारी ने सभी नवनियुक्तों को संगठन की रीति नीति, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का किया। विजय लक्ष्मी तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा केवल एक संगठन नहीं बल्कि मातृशक्ति के सम्मान, सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना महिला मोर्चा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोंडागांव में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी इंडिकेटर्स की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग के स्टेट हेड शिवम मिश्रा द्वारा अभियान की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इस अवसर पर सभी इंडिकेटर्स के नोडल अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रत्येक इंडिकेटर की वर्तमान स्थिति, अब तक की उपलब्धियों, सामने आ रही चुनौतियों और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि 20 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित अभियान अवधि में सभी इंडिकेटर्स को 100% सैचुरेशन के लक्ष्य के साथ पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और प्रगति प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ राव भट्ट समाज के लिए सामाजिक भवन ग्राम पंचायत की ओर से बरियाकला के सरपंच ने जमीन आवंटित की है, जिसका शिलान्यास और सीमांकन किया गया है। कार्यक्रम में बालौद, बेमित्रा, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, जमशेदपुर, बिलासपुर, रायपुर और शाहिद के आसपास के सामाजिक पदाधिकारी और समाज के लोग उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों ने सामाजिक भवन के लिए चिन्हित भूमि का सीमांकन और शिलान्यास कर भूमि पर सूचना बोर्ड लगाया। हमारे क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू जी के नेतृत्व में हमारे गांव बोरिया कला में करीबन सभी समाज को सामाजिक भवन के लिए राशि दे रहे हैं और वर्मा समाज, धोबी समाज, मेहर समाज और झेरे सब समाज का भवन करीब प्रारंभ हो गया है, लगभग छत के लेवल में आ गया है और बाकी समाज जो बचा है, यादव समाज की भी सैंक्शन हो गया है लेकिन वर्क आर्डर नहीं आया है। जैसे हमारे भट्ट समाज का है, तो उसके लिए मैं पहले से भी विधायक जी को लिखवा दिया हूँ कि हमारे यहाँ भट्ट समाज है भैया और ब्राह्मण समाज है, छोटे छोटे और समाज, उसके लिए भी भवन के लिए राशि देना है। तो बोल दिया है कि मैं लिख लिया हूँ, आने वाले बजट में उनके लिए भी प्रावधान करेंगे करके बोले हैं। बहुत सरपंच महोदय का भी बहुत जो हमारे सामाजिक भवन के लिए भूमि आवंटित किए और वहाँ भवन बनाने का वही आश्वासन दे रहे हैं। तो ऐसे समाज के लिए बहुत ही खुशी की लहर है कि
पहली भवन है प्रदेश स्तर में बनाया जाएगा। बाद में हमारे सरपंच चला कि ये तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, राजधानी में है ना, तो उन लोगों को ये हो रहा था कि हो सकता है हम लोग बड़े जमीन के लिए आवंटित करते। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ प्रदेश भट्ट समाज को। बालोद जिले के डौडी लोहारा नगर पंचायत में बड़े ही धूमधाम से संत रविदास जी की भव्य जयंती मनाई गई, जिसमें नगर के साथ साथ पूरे जिले के अहिरवार रविदास समाज के लोग हजारों की संख्या में एक साथ महिला पुरुष जयंती मनाने पहुंचे। पूरे बाजे गाजे के साथ नृत्य करते हुए समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ पूरे लोहारा नगर का परिभ्रमण किया गया, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य रहा। सभी सामाजिक जन एक परिधान में नजर आए, जो कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय रहा। इस कार्यक्रम में समाज द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। जग से जन भागीदारी एकलव्य कॉलेज डौडी लोहारा। बहुत खुशी की बात है कि आज ग्राम डौडी लोहारा में जिला स्तरीय संत शिरोमणि रविदास बाबा जयंती मनाया जा रहा है। और हर का विषय है कि इस छोटे से हमारे मुख्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। संत किसी समाज की नहीं, संत वो हर समाज के होते हैं। उन्होंने 15वीं शताब्दी में जब उनका जन्म हुआ था या 15वीं शताब्दी में जब वो थे, तब पूरे समाज में एक छूट साथ ड्यूटियाँ फैली हुई थी। उनका संदेश था कि समस्त का विकास हो। बस इसी शुभकामनाओं के साथ बधाई बारह देवेंद्र जायसवाल, पूर्व सदस्य। आज जो रविदास जयंती जो मनाया जा रहा है पूरा जिला में, 2 शब्द बताइए। बहुत हद तक विषय है। में डौडी लोहारा में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम शिरोमणि जयंती के रूप में रविदास समाज मना रहे हैं। संबंध में जिस प्रकार प्रचार प्रसार किया है और बहुत ही अच्छा इससे संदेश गया है, लोगों को जानकारी हुई रविदास जी के बारे में। और क्योंकि संत जो भी है वो किसी समाज के नहीं होते, वो सारे समाज के लिए होते हैं। उनके द्वारा दिया जाता है, उसको आत्मसात करना चाहिए। तभी हमारा जो कार्यक्रम हम कराते हैं उसका कोई भी अच्छा संदेश जाता है। तो मैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उनके बताए हुए मार्ग में हम चलें, तभी ये कार्यक्रम में सार्थकता। एक रजमालेकर, जिला सचिव। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको इस बात को अवगत कराने जा रहा हूँ कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह प्रथम अवसर है कि हम बालोद जिले में रविदास जयंती को मनाने जा रहे हैं। और इसका सौभाग्य हमारे नगर डौडी लोहारा को प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से नगर डौडी लोहारा की समस्त सामाजिक बंधु और हमारे गणमान्य नागरिक जो हमारे समाज में है और हमारे आसपास क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन सबको मैं इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज रायपुर। आज डौडी लोहारा में परम पूज्य विश्ववंदनीय संत रविदास जी की 649वीं जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे सभी अनुयायी ऐसे संत को अपना गुरु, अपना आदर्श मानकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। संत रविदास जी ने सामाजिक बुराइयों को, सामंतवाद को, पुरोहितवाद का संघर्ष किया। समाज में समरसता, भाईचारा, बंधुत्व की विचारधारा लाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। ऐसे संत रविदास जी की जयंती पर हम सभी मानव को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। संतों के संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जयंती के अवसर पर आज बालोद जिला यह समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में आप सबको मालूम है कि संत रविदास महाराज जब जन्म लिए तो मध्यकाल में भक्तकालीन का काल था। भक्ति काल में छुआछूत, जाति पात, भेदभाव इत्यादि की भावनाएं पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, पूरे देश में फैली हुई थी। उसको दूर करने के लिए संत रविदास जी ने अनेके जो चमत्कार से और उनके जो लेखनी से क्या है कि प्रतिभा उसके लेखनी से
आठवें नगर उनकी लेखनी से प्रभावित होकर के पूरे समाज, चाहे वहाँ के काशी नगर क्षेत्र के राजा हो, साधु संत हो, सभी लोग प्रभावित हुए और छुआछूत और जाति पात की भावनाओं को समानता का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। उसकी पावन अवसर पर आज हम समस्त अहिरवार मोची समाज ग्राम डोंडी लोहारा में जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाने में भव्य रूप से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सभी को रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करता हूँ। मैं जलाल मालेकर, जिला संरक्षक अहिरवार समाज। पखांजूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम प्रकाश बैरागी, उम्र 36 वर्ष है। आरोपी के पास से 19 स्ट्रिप में कुल 282 प्रतिबंधित टैबलेट और नशीली दवा की बिक्री से प्राप्त 1000 रुपए नगद बरामद हुए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में जिले भर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते कल पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम उजाला पिवही 2 का निवासी प्रकाश बैरागी हाईस्कूल खेल मैदान में नशीली दवाइयां बेच रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक में पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद नायलॉन के थैले से प्रतिबंधित टैबलेट्स बरामद हुई। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निखिल राखेचा सर के ऑपरेशन संकल्प के तहत पूरे जिले में कार्रवाई हो रही है। उसी तारतम्य में पखांजूर थाना में भी कार्रवाई किया गया है। छोटे कापसी में माही मेडिकल स्टोर संचालक प्रकाश बैरागी जो 36 वर्ष का है, ये हाई स्कूल के पास में ग्राउंड में नशीली टेबलेट को बेचते हुए इसको पुलिस वालों ने धर दबोचा और उस पर एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके का कार्रवाई आगे भी? हाँ, यह है जो प्रतिबंधित जो टेबलेट है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जो बेचा जाना था, इसको अवैध रूप से अपने पास रख करके और हाई स्कूल ग्राउंड के पास में जो टेबलेट है वो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है और ये लगभग 19 पत्ता इसके पास से प्राप्त हुआ है। और आगे की कार्रवाई भी जो है पखांजूर पुलिस, बांदे पुलिस जो अपने सब डिवीजन है वो पूरे सभी थानों क्षेत्र में किया जाएगा और साथ में पूरे जिले पे कार्रवाई रही है और ऑपरेशन संकल्प जो है जिले में चल रही है। क्या छात्रों को नशीली दवाई बेची जा रही है? हाँ, ये अभी आगे की इंक्वायरी में और पता चलेगा। को बेचने की सूचना थी और इसको नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र के शुभारंभ को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये अंतरिक्ष केंद्र छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को नया आकाश देगा और राज्य को भविष्य का टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से छात्र और युवा वैज्ञानिक स्पेस रिसर्च, नवाचार, सिमुलेशन और अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, विज्ञान एवं नवाचार वाली नीतियों और राज्य के समग्र विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। इसके लिए प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। रायपुर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए महापौर ने कचरा परिवहन वाहनों के समान ग्रीन नेट लगाने के निर्देश दिए हैं। कचरा परिवहन के दौरान कचरे का फैलाव ना हो और शहर की सड़कें स्वच्छ रहें, इसके लिए अब सभी वाहनों पर एक ही प्रकार और होगी। इससे पहले अलग अलग प्रकार के तिरपालों के उपयोग से कचरा गिरने की और अस्वच्छता फैलने की समस्या बनी रहती थी। महापौर मिलन चौबे ने ड्राइवरों और सफाई मित्रों से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने की अपील की। रायपुर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए महापौर मिलन चौबे ने समान ग्रीन नेट लगाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि कचरा परिवहन के द्वारा शहर की सड़कें स्वच्छ रहें, इसके लिए अब सभी वाहनों पर एक ही प्रकार के मानक की टिकाऊ ग्रीन नेट अनिवार्य होगी। इससे पहले अलग अलग प्रकार के तिरपालों के उपयोग से कचरा गिरने और अस्वच्छता फैलने की समस्या रहती थी। महापौर मिलन चौबे ने ड्राइवरों और सफाई मित्रों से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने की अपील भी की है।
तो शहर में स्वच्छता बनाए रखने को लेकर महापौर मीनल चौबे ने ये कदम उठाया है और रायपुर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कचरा परिवहन वाहनों में समान ग्रीन नेट लगाने के महापौर ने निर्देश दिए हैं। महापौर ने साफ कहा है कि कचरा परिवहन के दौरान कचरे का फैलाव ना हो और शहर की सड़कें जो है वो गंदी ना हो, इसके लिए अब सभी वाहनों पर एक ही प्रकार के और मानक के टिकाऊ ग्रीन नेट अनिवार्य है। इससे पहले अलग अलग प्रकार के त्रिपालों के उपयोग से कचरा गिरता था, सड़कें साफ होती थी, अस्वच्छता फैलती थी, जो इस समस्या लगातार सामने आती रहती थी और अब इस समस्या से निजात पाने के लिए महापौर मीनल चौबे ने निर्देश दिए हैं और ड्राइवर और सफाई मित्रों से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिनमें कचरा परिवहन वाहनों पर ग्रीन नेट लगाने के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद ग्रीन नेट लगा दिए गए हैं। शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न अधिकारी, व्यवसायी और कलाकारों ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसील बिरसा के तहसीलदार राजूलाल नामदेव और नायब तहसीलदार रतन सिंह ध्रुवे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और गणेश जी का पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर बिरसा थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे ने विद्यार्थियों को पुलिस सेवा में करियर के अवसरों की जानकारी दी। तो बेहर से खबर तो बजा रहे पर करियर मार्गदर्शन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ गया है। बालाघाट के परसवाड़ा में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील इकाई परसवाड़ा के तत्वाधान में श्रद्धांजलि कप 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। ये टूर्नामेंट छात्रावास खेल मैदान में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ परसवाड़ा अध्यक्ष विशाल महानद, शिखरचंद जैन, जनपद सदस्य रामेश्वर धानेश्वर, एसडीओपी अरविंद शाह, थाना प्रभारी मदन इनवे, विमल जैन, दर्शन जैन, मुकेश मैनोर सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। इंदौर भोपाल हाईवे पर अहमदाबाद से भोपाल जा रही स्लीपर बस चालक ने सड़क पर आ गई गाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे जा पलटी। बस में करीब 20 से 25 लोग सवार थे। दुर्घटना में एक यात्री घायल हुआ है, जिसे पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। जतन उजाला सेवा संस्थान शिवपुरी को बैंक के माध्यम से 100 वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति प्रदान की गई। इसी कड़ी में सीहोर जिले की सभी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत आदि माध्यमों से बैंक की विभिन्न परियोजनाओं को प्रचार प्रसार किया गया और ग्राहकों की ऋण जमा और अन्य बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी गई। गाडरवारा की महारानी खेड़ापति माता का मंदिर आस्था का एक प्राचीन केंद्र है, जिसका इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना माना जाता है, जो पेशवा काल के पहले का हो सकता है। मान्यता अनुसार नगर के खेड़े वाली माता के रूप में ये मंदिर नगरवासियों की रक्षा और मन्नतें पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। जहां नवरात्रि में भव्य उत्सव होता है। एक वर्ष पूर्व इसी दिन खेड़ापति मंदिर में देवी दुर्गा की नई प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माता रानी की प्रातःकाल से ही पूजा अर्चना, महाआरती, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नगरवासियों ने दर्शन कर प्रसादी ग्रहण किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।